हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। चलिए आज हम नंबर सिस्टम में ही नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। ये मैं आपको बताऊंगी, इसको हिंदी में एक बार बता देती हूँ। डिविडेंड ये भाज्य है, इसको डिविजर को हम भाजक बोलते हैं, क्वोशिएंट को भागफल और रिमाइंडर को हम बोलते हैं शेषफल। ओके, देखिए जैसा कि आप जानते होंगे यहाँ पे ये क्या है, हमारा ये भाजक है, ये यहाँ भाज्य हो जाएगा, ये मेरे पास भागफल है और ये मेरे पास शेषफल है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अगर हम भाज्य निकालेंगे तो भाजक और भागफल दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें शेषफल जोड़ देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। ठीक है, इस पे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे तो इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिविजर। ठीक है, तो रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिविजर से छोटा होगा। जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे हम, 160 में लिख लेती हूँ, इसको मैं 3 से अगर डिवाइड करती हूँ तो देखिए मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास भाज्य है और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, भाजक। यहाँ मैं जो लिखूंगी वो मेरे पास क्या आएगा, भागफल। और यहाँ अभी नीचे जब आएंगे मेरे पास आएगा शेषफल। ठीक है, यहाँ मैं देखती हूँ 3 पंजे 15, ये मेरे पास आएगा, उसके बाद आएगा मेरे पास 10। ठीक है, 3 3 जा 9 और यहाँ आएगा 1। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा शेषफल है वो भाजक से छोटा है। इट मीन्स जो हमारा रिमाइंडर है वो डिविजर से छोटा है। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, ये भी हमारे क्वेश्चन में नेक्स्ट काम आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। जैसे अगर इसी को हम फाइंड करेंगे, जैसे हमें अगर डिविडेंड फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, भाजक की मल्टीप्लाई करेंगे भागफल से। इट मीन्स डिविजर की मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट से। ठीक है, तो मैं लिखूंगी 3 इंटू 53 एंड उसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर ऐड करेंगे +1। ठीक है, तो मैं इसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3, ये आ जाएगा मेरे पास 169 159 सॉरी +1 160। ठीक है, तो ये मेरे पास देखिए यहाँ पे मेरे पास ये आ गया डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, अब अपने क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग this number by a certain number the quotient is this number and the remainder is ये। ठीक है, तो the divisor is, ये हमें डिविजर जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अभी हम जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था, लास्ट लाइन में हमने पढ़ा है, देखिए ये मेरे पास डिविजर है, यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, डिविजर ही फाइंड करना है। ठीक है, तो हम चलेंगे, देखिए ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हम उसी पे आगे चलेंगे अपने। फॉर्मूला एक बार फिर से हम लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, देखिए हमें डिविजर फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं इसको डी वैल्यू इसकी डी मान लूंगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। डिविडेंड मेरे पास क्या है, ये नंबर है, हम इसको लिखेंगे 86875123। ठीक है, इज इक्वल टू डिविजर को मैं डी लिख दूंगी, क्वोशिएंट को हम क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट है हमारे पास 33611। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे रिमाइंडर प्लस में 3485। ओके, देखिए मैं क्या करूंगी, इसको मैं जब इधर लेके आती हूँ तो ये मेरे पास साइन जो है चेंज जाते हैं। इट मीन्स ये माइनस हो जाएगा, -3485 ठीक है, ये मेरे पास माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8361768। ओके, ये हमारे पास आएगा। उसके बाद जब मैं डिविजन कैलकुलेट करूंगी
तो मेरे पास क्या आएगा 867168 अपॉन 33611। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा इसको पूरी कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से करेंगे, थोड़ा यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा, मैं एक बार मैच करूंगी ऑप्शन में। अगर 1 को मैं 8 से मल्टीप्लाई 1 से 8 को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 8 ही आता है। इट मीन्स यूनिट डिजिट तो मेरा आंसर का 8 आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो मेरा नहीं आएगा, यहाँ पर 8 है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, अब हम तीनों ऑप्शन में देखेंगे। अब हम शुरू से चलेंगे, ये है 33। 33 दूनी में अगर मैं करती हूँ तो 66 आएगा, बट अगर मैं 33 पंजे करूंगी तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि मेरे पास 2 ही बार डिवाइड होगा, तो मेरे पास ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, तो मैं इसको अगर 2 बार, इसको यहाँ से मैं 2 बार डिवाइड करूंगी तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 बार मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास बचेगा फिर ये आएगा 67322। ठीक है, इसकी मैं 2 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ये आता है। ठीक है, अब मैं इसको किससे माइनस करूंगी, 86716। ओके, जब मैं इसको माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9391। ठीक है, मेरे पास ये आएगा। उसके बाद में क्या करती हूँ, इसको हम क्या करेंगे, हम ये जो आगे 3 था ये यहाँ ले लेंगे 3। ठीक है, फिर से हम इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए मेरे पास 4 से मल्टीप्लाई करने पे तो कम आ रहा है, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम नहीं करेंगे क्वेश्चन, ये भी मेरा ऑप्शन कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा 258। ठीक है, यही मेरा आंसर है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो इसको एक बार आप और देख लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट चलेंगे आगे अपने क्वेश्चन पे। देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवीजर इज 24 टाइम्स द क्वोशंट। ठीक है, हिंदी में एक बार समझेंगे, जो हमारे पास भाजक है वो क्या है 24 टाइम्स, यानी कि 24 गुना है किसका, क्वोशंट यानी कि भागफल का। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख भी सकती हूँ, जैसे हम यहाँ लिखेंगे तो मेरे पास बीच में मैं लिखूंगी यहाँ भाज्य हो गया, हिंदी में देख लेंगे एक बार, यहाँ हो जाएगा मेरे पास भाजक, ये आएगा भागफल और नीचे आता है मेरे पास यहाँ शेषफल। ठीक है, ये शेषफल। ओके, हम इसको इंग्लिश में भी देखेंगे, ये मेरे पास आएगा डिविडेंड, ये आएगा डिविजर, ये क्वोशंट है और ये मेरे पास रिमाइंडर है। ओके, हम चलेंगे, देखिए इन्होंने दिया है 24 टाइम्स द क्वोशंट, डिविजर क्वोशंट का 24 टाइम्स है। ठीक है, एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर का क्या है 8 गुना है, मतलब 8 टाइम्स है। ठीक है, इफ द क्वोशंट इज 18, लेकिन क्वोशंट की वैल्यू ने दी हुई है 18। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, मैं क्वोशंट की जगह यहाँ 18 रखूंगी। नेक्स्ट हम चलेंगे इधर, तो मेरे पास डिविडेंड तो इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो डिविडेंड को मैं डी मानूंगी यहाँ पर, और हम चलेंगे यहाँ डिविजर क्या दिया है हमें 24 टाइम्स द क्वोशंट। ठीक है, तो इसका 24 टाइम्स में कैसे करूंगी, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि 18 इंटू 24। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने दिया है 8 टाइम्स द रिमाइंडर। ठीक है, अब रिमाइंडर तो हमें नहीं पता ना क्या है, बट इन्होंने कहा 8 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, तो हमें नहीं पता है, तो अगर 8 टाइम्स है तो हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे पूरे को। ठीक है, वही मेरे पास रिमाइंडर आएगा, तो 8 3 से 24, ये मेरे पास होता है 38 54 यानी कि 54। ठीक है, इट मीन्स क्या है, रिमाइंडर मेरे पास 54 है, क्वोशंट मेरे पास 18 है, और ये मेरे पास हो जाएगा 18 इंटू 24। ठीक है, तो हम डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे हम, 18 इंटू 24 इंटू 18 और प्लस 54। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 8 324 इंटू 24 प्लस 54। ठीक है, 324 की मैं 24 से जब मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा 776। ठीक है, प्लस 54, ये मेरे पास ऐड करने पे क्या आ जाएगा, ये मैं करूंगी 0 7 5 12 13 8 7 7 8 3 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारा, तो ये ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या है, ये दिया है व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब n को हम 17 से डिवाइड करते हैं द क्वोशंट इज इक्वल टू 182। ठीक है, तो क्वोशंट इसका मतलब क्या है, भागफल हमारे पास 182 आता है, द डिफरेंस बिटवीन द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। ठीक है, जो मेरे पास भागफल है और जो मेरे पास शेषफल है उसका जो अंतर है मेरे पास वो 175 आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो हमें n फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, देखिए
इसमें क्या लिखा है, n इज डिवाइडेड बाय 17। 17 हम लिखेंगे, ये मेरे पास यहाँ 17 आएगा, इट मीन 17 मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा डिवाइजर। ठीक है, उसके बाद क्या इन्होंने पूछा है n, तो n की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगी क्योंकि तो इन्होंने कैलकुलेट हमें करना है। द कोशेंट इज इक्वल टू क्या है 182, तो मैंने कोशेंट 182 रख दिया। ठीक है, तो इन्होंने दिया है कोशेंट एंड रिमाइंडर, इसका जो मुझे वो दिया है अंतर, ये दिया है मुझे 175। ठीक है, और मेरे पास क्वेश्चन की वैल्यू पहले से 182 दी हुई है, तो मैं रिमाइंडर फाइंड कर सकती हूँ 175, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा 7। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ये मेरे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो एन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू क्या आएगा 17 इंटू 182 प्लस 7। ठीक है, अब देखिए हम इसको, इसमें सारी यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, हम यूनिट डिजिट में कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ 2 को, तो मेरे पास 7 2 14, मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाता है मेरे पास 4। ठीक है, अब मैं 4 में 7 ऐड करूंगी, तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 4 11 यानी कि 1। ठीक है, तो 1 यूनिट डिजिट क्या है, ये एक ही ऑप्शन में सी। ठीक है, तो मैं 3101। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। तो ऐसे हम स्मार्ट अप्रोच से भी काम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस कैलकुलेशन में लगे ही पड़े हैं, नहीं, यहाँ से हम टाइम बचा सकते हैं। जब हमें लगेगा कि यूनिट डिजिट क्वेश्चन की अलग अलग है, तब हम अलग से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में हमें ऐसे ही करना है जिससे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे हमारे क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज रिमाइंडर। इफ द सेम नंबर is divided by 18, what will be the remainder। ठीक है, इसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। अब देखिए एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ, ये भी कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें क्या है, जो भी एक्शन हम नंबर में करते हैं, ठीक है, जो भी एक्शन, ये लिख सकते हैं आप, नोट्स बनाइए इसके, जो भी एक्शन हम नंबर में करेंगे, ठीक है, नंबर में करते हैं, वही एक्शन हम किसमें करेंगे, रिमाइंडर में करेंगे। ठीक है, वही एक्शन हम रिमाइंडर में भी करेंगे। ठीक है, कैसे अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन से समझेंगे। ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 342, इसका क्या मीनिंग है, जब किसी एक नंबर को 342 यानी कि 342 से डिवाइड करा जाता है, वी गेट 47 एज रिमाइंडर। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 47। ठीक है, कोई मैं नंबर n लेती हूँ, इसको मैंने 42 से डिवाइड किया। ठीक है, तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर आता है 47। ठीक है, अब इन्होंने बोला है इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो देखिए मैं सेम नंबर, इट मीन n को ही किससे डिवाइड करना है मुझे 18 से, तब हमें फाइंड करना है रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से, ये मेरे पास 342 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जिस नंबर से हमें बोला गया है डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन में, क्या इसका फैक्टर तो नहीं है। ठीक है, तो 342 हम देखेंगे, तो इसका क्या 18 से ये डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 18 1 जा 18 हो गया, ये मेरे पास 16 यहाँ से बचेगा, ये आ जाएगा 18 नंबर 162 यानी कि 19। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इससे हम समझ पा रहे हैं कि जो 342 है वो 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इट मीन्स जो ये नंबर होगा ये भी 18 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, बट यहाँ पर जो इन्होंने दिया है 47 रिमाइंडर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो रिमाइंडर होगा वो डिविजर से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम रिमाइंडर जो है हमारे पास 47, इसी को हम 18 से डिवाइड करेंगे, तो जो आएगा फिर वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। ठीक है, 18 दूनी 36, 36 हो जाएगा मेरे पास ये, और ये आ जाएगा मेरे पास 11। ठीक है, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 11, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। देखिए कोई नंबर है n, इसको 342 से हम डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 47। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी एक्शन हम नंबर में करेंगे वही हम रिमाइंडर में करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने देखा कि जो 342 है, हमसे बोला गया है कि जिस नंबर से, इससे जिस नंबर को डिवाइड करना है उसी से हमें 18 को भी करना है। ठीक है, अब 18 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 342 का एक फैक्टर है 18। ठीक है, तो जब जितना रिमाइंडर से अलग जो भी नंबर है वो 342 से डिवाइड हो गया, इट मीन्स वो 18 से भी डिवाइड होगा। मैंने आपको बताया कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिविजर से छोटा होगा,
ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि ये 47 तो हमारा डिवीजन से बड़ा हो रहा है, मतलब 18 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से उसको डिवाइड कर देंगे 18 से। ठीक है, जब हमने 18 से 47 को डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है 11। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। अब हम आगे चलेंगे तो ऑल क्रेडिट आएगी। ठीक है, आगे चलेंगे हम। देखिए, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63। इसका मतलब क्या है, एक नंबर जब डिवाइड किया जाता है किससे, 899 से। ठीक है, जब हम एक नंबर को 899 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 63। इफ द सेम नंबर, उसी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं किससे, 29 से, ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए हम इसको एक तरीके से और देख सकते हैं। अगर मैं बेसिक समझाना चाहूंगी तो हम ये देख सकते हैं, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रही हूँ 899 से और मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 63, है ना, तो हम यहाँ एक चीज हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डिविडेंड मेरे पास हो जाएगा n। ठीक है, मैंने मान लिया ये n है, और किससे डिवाइड कर रहे हैं, 899 से हम डिवाइड कर रहे हैं, और मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 63। ठीक है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मेरा k टाइम्स इससे डिवाइड हुआ होगा ये। ठीक है, तो अगर मैं n की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आएगी, 899 इंटू k प्लस 63। ठीक है, ये मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी अगर मैं देख पा रही हूँ ये सब। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास n की वैल्यू है, जो नंबर दिया हुआ k मेरे पास कुछ भी हो सकता है, k मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, k इस क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है ये, 1 2 3 एंड सो जो भी हो। ठीक है, अब देखिए हम इसको, हमसे क्या बोला गया है कि सेम नंबर को हमें 29 से भी डिवाइड करना, फिर बताने क्या रिमाइंडर है। ठीक है, अगर ये मेरे पास कंप्लीट नंबर है और इसको मैं 29 से डिवाइड करूंगी, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम क्या करेंगे, सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले इसको डिवाइड करेंगे हम, उसके बाद हम प्लस के आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम देख पाएंगे कि जो 29 है ये हमारा 899 का ही एक फैक्टर है। ठीक है, जो हमारा 29 है वो 899 का ही हमारा फैक्टर है। तो हम देखेंगे 29 3 में करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 87, यहाँ से मेरे पास 2 बचेगा, ये 29 हो गया तो 1, इट मीन्स 31 टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है नंबर, मतलब क्या है 899 का फैक्टर एक 29 भी है, तो जब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो यहाँ से तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, अब हम चलते हैं, जो रिमाइंडर पहले से मेरे पास 63 था उसको मैं डिवाइड करती हूँ 29 से। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, ये मेरे पास 29 2 ज्यादा में करती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास 58, यहाँ से मेरे पास क्या बचता है 5। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू आएगा 5। ठीक है, तो हम ऐसे भी क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलेंगे हम आगे क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 624, ठीक है, द रिमाइंडर विल बी 53। हिंदी में समझिए, एक नंबर है जिसको हम 624 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 53। ठीक है, इफ द सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 16 देन द रिमाइंडर विल बी। ठीक है, तो हमसे रिमाइंडर पूछा गया है, सेम ही क्वेश्चन है जैसे मैंने भी कराया था, तो हम थोड़ा स्पीड में इसको करेंगे। तो मेरे पास नंबर अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो क्या पाएगा, नंबर आ जाएगा मेरे पास 624 इंटू के प्लस 53। ठीक है, और इसी को मुझे डिवाइड करना है किससे, 16 से। ठीक है, तो पहले मैं देखूंगी क्या 60, ये जो है 16 624 का एक फैक्टर है, तो जी हाँ ये इसका एक फैक्टर है, तो यहाँ से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो मेरे पास रिमाइंडर यहाँ से क्या आ जाएगा 0। ठीक है, मैं इसको करके भी दिखा देती हूँ आपको, 16 3 48, ये मेरे पास आ जाएगा 4 4, ये 16 नंबर 144 होता है 39। ठीक है, तो ये मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। उसके बाद मैं 16 से किसको डिवाइड करूंगी, यहाँ पे 53 को। ठीक है, तो 16 3 होता है मेरे पास 48। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा 5, तो ये मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर होगा। आपको समझ में आएगा, हम आगे चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 442। क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसे अभी हम करके आए हैं पीछे क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 442। ठीक है, इसका क्या है थोड़ा हिंदी में समझिए, एक नंबर है जिसको हम डिवाइड किससे करते हैं 442 से। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 49, तो हमारा रिमाइंडर 49 आता है। फाइंड द रिमाइंडर
व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 39। ठीक है, तो हमें वही सेम क्वेश्चन है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। अब देखिए मेरे पास अगर मैं नंबर कैलकुलेट करती हूँ n इज इक्वल टू, तो मेरे पास क्या आएगा, जैसे अभी अब कर रहे थे पीछे क्वेश्चन में 442 इंटू के प्लस 49, ये मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा। इसको मुझे डिवाइड करना है 39 से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखते थे, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या 39 जो है 442 का एक फैक्टर है। इट मीन्स क्या 442 39 से कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, एक बार हम चेक करते हैं तो देख पाएंगे हम 39 वन जो 39 हो गया, यहाँ पे 39, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 5 और यहाँ से 2 में देखूंगी 52, तो 39 तो 52 से डिवाइड 52 39 से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स क्या है, मैं लिख दूंगी यहाँ पर जो 39 और 42 का एक फैक्टर नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसको आप नोट करके लिखेंगे। इट मीन्स क्या होगा, रिमाइंडर कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, अगर इस टाइप की सिचुएशन हमारे पास बनेगी, ये केस हमारे पास बनेगा कि जो ये हमें दिया होता है कि इस नंबर से डिवाइड करना है और फिर जो हमसे पूछा गया है, ठीक है, अगर वो उस नंबर का एक फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, तो हम आंसर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर मुझे लगता है कि जो मुझे क्वेश्चन दिया गया है वो इसका एक फैक्टर नहीं है, इट मीन्स क्या है कि हम रिमाइंडर फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, एक बार आप रिवाइंड करके देखेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इफ 5 डिवाइडेड द इंटीजर n, 5 जो है इंटीजर n को डिवाइड करता है, n को डिवाइड करेंगे हम 5 से। ठीक है, द रिमाइंडर इज 2, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है 2। ठीक है, जब हम n को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n इज डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसमें दिया है 7n डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आएगा, ये मुझसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए हिंदी में समझेंगे, इफ 5 डिवाइडेड द इंटीजर n, इसमें क्या है, n का हमारा इंटीजर है, इसको मैं जब 5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 2 आता है। और जो n है उस सेम नंबर को मैं जब 7n को अगर 5 से ही डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या नंबर आता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक लाइन पीछे बताया था, एक नोट पॉइंट, कि जो एक्शन हम नंबर में करेंगे, ठीक है, जो एक्शन हम नंबर में करेंगे तो सेम एक्शन हमें किस में करना होगा, सेम एक्शन हम करेंगे रिमाइंडर में। ठीक है, सेम एक्शन रिमाइंडर में करेंगे। ओके, तो यहीं पे उसको हम एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं n को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, रिमाइंडर को भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 2 14। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 14। अभी मैंने आपको बताया कि जो रिमाइंडर है वो डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को फिर से एक बार 5 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आ जाएगा, 5 2 10 होता है और मेरे पास कितना बचेगा 4। ठीक है, तो ये मेरे पास 4, तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा मेरा। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार आप प्लीज वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये वाला टॉपिक मेरा कंप्लीट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैं वहां पोस्ट करती हूँ। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। थैंक यू।